इस्लाम में निकाह को पाकीज़ा रिश्ता करार दिया गया है जो खानदानों को जोड़ता है और नस्ल की हिफाजत करता है। कुछ लोग समझते हैं कि कज़न मैरिज चचा, ताया, मामू या खाला की औलाद से शादी ममनुआ है, लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से ये बिल्कुल जायज़ है। कुरान मजीद में कज़न मैरिज की इजाज़त अल्लाह ताला ने सूरतुल निसा में उन करीबी रिश्तेदारों का जिक्र किया जिनसे निकाह हराम है, जैसे कि माएँ, बेटियां, बहनें, फूफियां, खालाएं, भतीजियां, भांजियां। रज़ाई रिश्ते वो रिश्ते जो दूध पिलाने की वजह से बनते हैं, लेकिन इस फहरिस्त में कज़न शामिल नहीं है, जिसका मतलब है कि उनसे निकाह जायज़ है। इसी तरह सूरतुल अहज़ाब में फरमाया गया कि ए नबी, हमने तुम्हारे लिए वो बीवियां हलाल कर दी हैं और तुम्हारे चचा की बेटियां, तुम्हारी फूफी की बेटियां, तुम्हारे मामू की बेटियां और तुम्हारी खाला की बेटियां। ये वाज़िहा दलील है कि चचा, ताया, मामू और खाला की बेटियां यानी कज़न्स निकाह के लिए जायज़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की मिसालें। अगर कज़न मैरिज गलत होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम हरगिज इस पर अमल न करते, लेकिन हमें उसके बरक्स वाज़िहा मिसालें मिलती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की शादी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थीं, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके चचा ज़ाद भाई थे। उनका निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करवाया, जो इस बात की दलील है कि कज़न मैरिज जायज़ और पसंदीदा अमल है। हज़रत ज़ैनब बिनती जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह। हज़रत ज़ैनब बिनती जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ाद बिहन थीं। पहले उनकी शादी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुई और बाद में जब ये निकाह ख़त्म हुआ तो अल्लाह के हुक्म से खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवियाँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से हुई जो उनके करीबी रिश्तेदारों में से थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाद उनके बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शादियां भी अपने खानदान के अंदर हुए। ये तमाम शाहिद साबित करते हैं कि कज़न से निकाह जायज़ और इस्लामी रवायात के मुताबिक है। इस्लामी फ़िक़्ह में कज़न मैरिज चारों बड़े फ़क़ीही मुकातिब हनफी, शाफ़िई, मालिकी, हम्बली इस बात पर मुत्तफ़क़ हैं कि कज़न से शादी बिल्कुल जायज़ है और इसमें कोई कुबाहत नहीं। फ़िक़ही असूल, अगर कोई चीज़ कुरान व हदीस में हराम नहीं की गई तो वो जायज़ होती है। कज़न मैरिज को हराम कहने का मतलब बग़ैर दलील के दीन में पाबंदी लगाना है, जो कि गलत है। जदीद दौर में कज़न मैरिज के मुतालिक गलत फहमियाँ, साइंसी या जीनियाती एतराज़। बाज़ लोग कहते हैं कि कज़न मैरिज से बच्चे में जीनियाती बीमारियाँ आ सकती हैं, लेकिन ये हर सूरत में ज़रूरी नहीं। अगर ख़ानदान में पहले से जीनियाती बीमारियाँ चल रही हों तब ये मसला पैदा हो सकता है। अगर ख़ानदान में सेहतमंद नस्ल हो तो कोई नुकसान नहीं होता। दुनिया के बहुत से ममालिक में कज़न मैरिज आम है और सेहतमंद बच्चे पैदा होते हैं। कुछ माशरों में इसको गलत समझना, बाज़ सकाफ़तों में कज़न मैरिज को बुरा समझा जाता है, लेकिन ये दीन इस्लाम का हुक्म नहीं बल्कि समाजी रिवाज हैं। मिसाल के तौर पर कुछ मगरबी ममालिक में करीबी रिश्तेदारों से शादी को नापसंद किया जाता है, जबकि मशरिक़ी वुस्ता, पाकिस्तान, भारत और दीगर इस्लामी ममालिक में ये आम है। दीन में असल चीज़ अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हैं, न कि लोगों की ज़ाती आरा। निकाह के लिए बेहतरीन मयार। इस्लाम में निकाह का मयार सिर्फ रिश्तेदारी नहीं बल्कि दीनदारी और इच्छा अखलाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम भेजे जिसका दीन और इखलाक तुम्हें पसंद हो तो निकाह कर दो, वरना ज़मीन में फितना और फसाद फैलेगा। अगर कज़न नेक, दीनदार और अच्छे इखलाक वाला हो तो उससे निकाह करना बेहतर है। अगर दूसरी जगह बेहतर रिश्ता हो तो वहाँ निकाह किया जा सकता है।